नमस्कार दोस्तों, मैं पवन स्वामी आज एक बार फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। आज हम पढ़ेंगे उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके अंतर्गत हमने विशेषण की परिभाषा और विशेषण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण किसे कहते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण किसे कहते हैं, इसके बारे में देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं। उद्देश्य विशेषण देखिए, विशेष्य से पहले जो विशेषण प्रयुक्त होता है उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं। यानी कि जो विशेषण विशेष्य से पहले प्रयुक्त होने वाले होते हैं ना, उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं। अब देखिए, स्थिति की दृष्टि से ये विशेषण वाक्य के उद्देश्य भाग के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखना कि मतलब ये वाक्य के उद्देश्य भाग के अंतर्गत आते हैं और ये विशेष्य से पहले प्रयुक्त होने वाले विशेषण होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम बातचीत करते हैं। एक उदाहरण आया हुआ है कि बुद्धिमान आदमी सर्वत्र पूजा जाता है। बुद्धिमान आदमी सर्वत्र पूजा जाता है। अब इसके अंतर्गत देखिए, जो आदमी शब्द है वो विशेषण है। आदमी शब्द जो विशेष्य है, यहाँ पर आदमी की विशेषता बताई गई है कि आदमी बुद्धिमान, तो यहाँ पर आदमी जो है ना वो विशेष्य है। यहाँ पर आदमी विशेष्य है। अब देखिए, बुद्धिमान शब्द इस आदमी की विशेषता बता रहा है, तो ये यहाँ पर विशेषण हो गया और विशेषण में भी ये विधेय विशेषण हो गया। ये यहाँ पर विधेय विशेषण है। तो यहाँ पर देखिए, बुद्धिमान आदमी सर्वत्र पूजा जाता है। इस वाक्य के अंतर्गत आदमी शब्द विशेष्य है क्योंकि आदमी की विशेषता बता रहे हैं, और बुद्धिमान शब्द उद्देश्य विशेषण है क्योंकि ये विशेष्य से पहले आया। इसी प्रकार से उस सुंदर लड़की ने सबका मन मोह लिया। वाक्य है, उस सुंदर लड़की ने सबका मन मोह लिया। अब देखिए, इस वाक्य के अंतर्गत हम बातचीत करते हैं तो लड़की की विशेषता बताई गई है यहाँ पर, और सुंदर यहाँ पर विशेषण है। सुंदर शब्द यहाँ पर क्या है, विशेषण है, जो कि ये शब्द सुंदर शब्द लड़की की विशेषता बताता है, इसलिए ये लड़की शब्द है विशेष्य। यहाँ पर लड़की शब्द यहाँ पर विशेष्य हो गया। अब देखिए, ये जो सुंदर शब्द है विशेषण शब्द है ना, ये विशेष्य है, यानी कि लड़की शब्द से तुरंत पहले आया, तो फिर यहाँ पर ये उद्देश्य विशेषण हो गया सुंदर शब्द। यहाँ पर ये उद्देश्य विशेषण हो गया सुंदर शब्द। अब देखिए, अगला हम बातचीत करते हैं विधेय विशेषण। विधेय विशेषण किसे कहते हैं, ये देखिए, विधेय विशेषण जो होता है ना वो विशेष्य के बाद में प्रयुक्त होता है। देखिए, विधेय विशेषण विशेष्य के बाद क्रिया से पहले और वाक्य के विधेय भाग के अंतर्गत आते हैं। यानी कि विधेय विशेषण जो होता है ना वो विशेष्य के बाद प्रयुक्त होता है तथा क्रिया से पहले प्रयुक्त होता है और वाक्य के विधेय भाग के अंतर्गत आता है। वाक्य दे रखा है कि वह लड़का कितना चतुर है। उदाहरण है, वह लड़का कितना चतुर है। अब देखिए, इस वाक्य के अंतर्गत लड़का शब्द जो है ना वो विशेष्य है क्योंकि यहाँ पर लड़के की विशेषता बताई गई है। अब देखिए, कितना शब्द यहाँ पर है, कितना शब्द जो है ना ये विशेषण है, और विशेषण में भी विधेय विशेषण, क्योंकि ये विशेष्य के बाद में प्रयुक्त है ये विशेषण, तो ये विधेय विशेषण हो गया। अब देखिए, यहाँ पर चतुर शब्द जो है ना वो क्रिया है। चतुर शब्द यहाँ पर क्रिया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना शब्द जो है ना वो विधेय विशेषण है क्योंकि ये विशेष्य के बाद और क्रिया से पहले प्रयुक्त हुआ है। अब देखिए, अगला वाक्य बातचीत कर रहे, कुसुम बहुत अच्छा गाती है। यहाँ पर वाक्य है कुसुम बहुत अच्छा गाती है। अब देखिए, इस वाक्य के अंतर्गत हम बातचीत करते हैं तो फिर अच्छा शब्द जो है ना वो विशेषण है। अच्छा शब्द यहाँ पर विधेय विशेषण है। क्यों? क्योंकि ये
विशेष्य के बाद आया है तथा क्रिया से पहले आया है। कुसुम बहुत अच्छा गाती है, इस वाक्य के अंतर्गत, इस उदाहरण के अंतर्गत अच्छा शब्द विधेय विशेषण है तथा कुसुम शब्द जो है ना, यहाँ पर देख लीजिए, कुसुम शब्द विशेषण शब्द है। और इस वाक्य के अंतर्गत हम बातचीत करते हैं ना कि इस वाक्य के अंतर्गत गाती शब्द यानी कि गाना, मूल रूप से है गाना, तो गाती शब्द यहाँ पर है क्रिया, गाती शब्द यहाँ पर क्रिया। अब देखिए इस वाक्य को एक बार फिर से देख लीजिए, कुसुम बहुत अच्छा गाती है, तो फिर इसमें कुसुम हो गया विशेषण और अच्छा हो गया विधेय, कुसुम हो गया विशेष्य, अच्छा हो गया विधेय विशेषण और गाना क्रिया हो गई। अब देखिए विशेषणों की रचना कैसे करते हैं हम, विशेषणों की रचना। अब देखिए बातचीत करते हैं ना, कुछ शब्द तो मूल रूप से ही विशेषण होते हैं। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो मूल रूप से विशेषण होते हैं, लेकिन कुछ शब्दों के मूल रूप में प्रत्यय, उपसर्ग अथवा समास का प्रयोग करते नए विशेषणों की रचना की जाती है। देखिए कुछ शब्द मूल रूप से यहाँ पर विशेषण होते हैं, लेकिन कुछ शब्दों के मूल रूप में प्रत्यय, उपसर्ग अथवा समास का प्रयोग कर नए विशेषणों की रचना की जाती है। और ऐसे बनाए गए विशेषणों को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न विशेषण। अर्थात प्रत्यय, उपसर्ग और समास, संज्ञा या क्रिया से जोड़ करके जो नए विशेषणों की रचना की जाती है ना, उन नए विशेषणों को हम व्युत्पन्न विशेषण कहते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी में उपसर्ग से विशेषण की रचना। उपसर्ग से विशेषण की रचना कैसे होती है, तो बातचीत करते हैं। देखिए अगर शब्द में ए जोड़कर विशेषण की रचना करना, तो फिर शब्द बनता है अबोध, असमर्थ, अविकसित। इन शब्दों के अंतर्गत ए जोड़ करके विशेषण बनाया गया। इसी प्रकार से शब्द में से जोड़ करके विशेषण की रचना की जाती है, जैसे कि सफल, सपूत, सजीव, सचित्र। इन शब्दों के अंतर्गत से जोड़ करके विशेषण बनाया गया। इसी प्रकार शब्द में नी जोड़ करके विशेषण बनाया जाता है, जैसे निडर, निकम्मा, निपुति। इन शब्दों के अंतर्गत नी जोड़ करके विशेषण बनाया गया। अब देखिए शब्द में दू जोड़ करके विशेषण बनाते हैं, जैसे कि दुबला, दुधारा, ये दू जोड़ करके बनाए गए। अब देखिए अगला बातचीत करते हैं, शब्द में बे उपसर्ग जोड़ करके विशेषण बनाना, जैसे बेसारा, बेकसूर, बेईमान। ये बे उपसर्ग जोड़ करके विशेषण बनाया गया। अब देखिए शब्द के अंतर्गत ला उपसर्ग जोड़ करके विशेषण बनाना, जैसे लावारिस, लाइलाज, लापता। अब देखिए उपसर्ग जोड़ करके विशेषण की रचना हमने बात की है। अब प्रत्यय से विशेषण की रचना कैसे की जाती है, इसके बारे में देखिए। अब देखिए प्रत्यय मूल शब्द के अंतर्गत प्रत्यय को जोड़ करके विशेषण शब्द बनाया जाता है, जैसे कि इतिहास मूल शब्द है, इसमें इक प्रत्यय जोड़ दिया तो फिर विशेषण शब्द बन गया ऐतिहासिक। इसी प्रकार से मध्य मूल शब्द है, और यहाँ पर मध्य मूल शब्द है। मध्य मूल शब्द में प्रत्यय जोड़ दिया अक, और विशेषण शब्द हो गया मादक। यहाँ पर अगला देखिए, इसमें समाज मूल शब्द है, और इस समाज मूल शब्द में इक प्रत्यय जोड़ दिया तो फिर विशेषण शब्द बन गया सामाजिक। मूल शब्द है मूल, और यहाँ पर मूल शब्द है मूल, और इसमें प्रत्यय हो गया इक, और विशेषण शब्द हो गया मौलिक। अब देखिए अगला बातचीत करते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से विशेषण की रचना किस तरह से करते हैं। यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को मिलाकर के विशेषण की रचना कैसे करते हैं, जैसे कि उपसर्ग है अप, उपसर्ग है अप। अब इस मान मूल शब्द में अप उपसर्ग जोड़ दिया तथा इत प्रत्यय जोड़ने पर अपमानित हो गया। और अन उपसर्ग है, इस अन उपसर्ग को मूल शब्द आचार में जोड़ दिया तथा
इस ई प्रत्यय को भी मूल शब्द आचार में जोड़ने पर विशेषण शब्द हो गया अनाचारी। इसी तरह से देखिए आप, उपसर्ग है न उपसर्ग है, और इस नए उपसर्ग को मूल शब्द अस्थि में जोड़ दिया तथा फिर मिलाकर प्रत्यय मिला दिया इस अस्थि मूल शब्द में क, तो हो गया नास्तिक, विशेषण शब्द हो गया नास्तिक। और अब देखिए उपसर्ग है ए, मूल शब्द है न्याय और प्रत्यय है इक, तो फिर इस न्याय मूल शब्द में ए उपसर्ग और इक ई प्रत्यय जोड़ने पर अन्याय हो गया। अब देखिए अगला बातचीत करते हैं संज्ञा शब्दों से विशेषण रचना। संज्ञा शब्दों से विशेषण रचना, जैसे संज्ञा शब्द है यहाँ पर जयपुर, संज्ञा शब्द है जयपुर, जयपुर से विशेषण हो गया जयपुरी। आदर संज्ञा शब्द है, आदर से आदरणीय हो गया। नमक, नमक से नमकीन हो गया। नगर, नगर से नागरिक हो गया। अलीगढ़, अलीगढ़ से अलीगढ़ी हो गया। अलीगढ़ संज्ञा शब्द से अलीगढ़ी विशेषण शब्द हो गया। सांचौर, सांचौर से सांचौरी हो गया। मखमल, मखमल से मखमली हो गया। इसी तरह से आप देखिए सर्वनाम से व्युत्पन्न विशेषण, अर्थात सर्वनाम से विशेषण की रचना कैसे की जाती है। देखिए प्रमुख जो सर्वनाम शब्द रखे, जैसे कि जो सर्वनाम शब्द है इससे बन गया विशेषण शब्द जैसा। अहंग सर्वनाम शब्द से विशेषण शब्द बन गया अहंकार। और यह सर्वनाम शब्द से विशेषण शब्द बन गया ऐसा। और वह सर्वनाम शब्द से विशेषण बन गया वैसा। और आप सर्वनाम शब्द से विशेषण शब्द बन गया आपसा, आपसे आपसा। इसी प्रकार से देखिए क्रिया से उत्पन्न विशेषण, अर्थात क्रिया से जो विशेषण की रचना किस प्रकार से की जाती है। देखिए भागना एक क्रिया शब्द है, इससे विशेषण शब्द बन गया भगोड़ा। पठ क्रिया शब्द से पठित क्रिया विशेषण शब्द बन गया। चलना क्रिया से चालू विशेषण शब्द बन गया। बोलना क्रिया शब्द से बुलक्कड़ विशेषण शब्द बन गया। हंसना क्रिया से हंसोड़ विशेषण शब्द बन गया। दिखाना, दिखाना क्रिया से दिखावटी विशेषण शब्द बन गया। नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।